हेलो लर्नर। आज हम जानेंगे बाल्यावस्था के अनुभवों पर परिस्थिति का प्रभाव अथवा बच्चों के अनुभव पर लिंग से कैसे प्रभावित होते हैं। हम जानेंगे। ये जो क्वेश्चन मैं करवा रहा हूँ ना, ये क्वेश्चन पहले परीक्षा में पूछे जा चुके हैं। मैं वही करवाऊंगा आपको जो परीक्षा में पूछे जा चुके हैं। तकरीबन क्या होता है कि परीक्षा में वही क्वेश्चन घुमा फिरा कर पूछे जाते हैं। सो हम ऐसे तैयारी करेंगे कि आपको बुक्स में से पढ़ने की ज़रूरत ही ना पड़े। सो आप मेरी सभी प्लेलिस्ट की वीडियोस देखना और धीरे धीरे आपकी तैयारी है जो फुल होती जाएगी। ये मैं मल्टीलिंगुअल बायलिंगुअल हिंदी इंग्लिश और मल्टीलिंगुअल बीच में पंजाबी मिक्स भी पढ़ाता रहूँगा ताकि आपको सारी बात मेरी समझ में आ जाए। ये प्रश्न दो हैं लेकिन इनका आंसर एक ही बनता है। इस दोनों को ही घुमा फिरा कर पूछा हुआ कि गांव में रहने वाले बच्चों का अनुभव शहर में रहने वाले का, ये हम सारा इसी बात के जरिए से जानते हैं। आओ देखते हैं। पहले क्या होता है कि बच्चा जो है समाज में रहता है। आप तो जानते ही हैं भारत क्या है, भिन्नताओं का देश। तो डाइवर्सिटी है भारत में, लेकिन लोग क्या हैं, रल मिलकर रहते हैं। मेरे कहने का भाव है सभी धर्मों के, सभी ट्राइब्स के, सभी जातों के लोग जो हैं इंडिया सोशल कॉन्सेप्ट में क्या है कि समाज में एक साथ ही रहते हैं। ये नहीं है कि उनमें भेदभाव पाया जाता है, लेकिन जो भेदभाव पाया जाता है वो क्या होती है, हमारी रूढ़िवादी विचार होते हैं, हमारे स्टीरियोटाइप थॉट्स होते हैं, जिससे हम कह देते हैं कि वो अच्छा है वो बुरा है। लेकिन ये विचार जो हमारी शिक्षा नीति है और जो हमारी सरकार है वो हमको क्या कि निरपेक्ष बनाती है, सेकुलर बनाती हैं कि हम किसी भी धर्म को मान सकते हैं, किसी भी जात को फॉलो कर सकते हैं। इसमें से कोई भी हमारा क्या है कि भेदभाव जो है नहीं होना चाहिए। आओ हम आगे जानते हैं। ये देखिए, मैंने एक पिक्चर के माध्यम से आपको दिखाना चाहा कि सभी वर्गों के लोग, ये राजस्थानी लोग हैं, सरदार लोग, हिंदू लोग, मुस्लिम भाई और ये ईसाई भाई सभी एक साथ ही खड़े हुए हैं। तो मेरे कहने का मतलब है कि भारत में जो सभी लोग हैं एकता में रहते हैं, अनेकता में एकता, भाव की डाइवर्सिटी में यूनिटी, यूनिटी में रहकर ये क्या है कि अपना पालन पोषण करते हैं और एक दूसरे के ऊपर निर्भर होते हैं। देखिए कि कोई भी बच्चा है जो कोई भी सदस्य है, उसको ज़रूरत पड़ती है किसी न किसी खाने की, किसी को पहनने की, वो सब क्या मार्केट से ही लाएगा। वो मार्केट कहाँ से होगी, वो उसकी खुद की तो नहीं है, वो किसी लोगों की होगी। तो इससे क्या है, वो सोशल कांटेक्ट में रहता है और सभी से रल मिलकर चलता है। आइए हम आगे जानते हैं। ये देखिए, मैंने पहले समझाना चाहा आपको कि जो गरीब बच्चे होते हैं, जो गरीब फैमिली होती हैं, उनके बच्चे क्या हैं, विकास में रुक जाते हैं। विकास जो मैंने पीछे भी पढ़ाया कि विकास रुकता नहीं है, लेकिन ये जो विकास में रुकने का मेरे कहने का भाव है कि बच्चे क्या हैं, काम पर डिपेंड होते हैं। माता पिता जो हैं वो गरीब घर के होते हैं, उनको गरीब घर की जिम्मेवारियां उठानी पड़ती हैं, इसलिए बच्चे भी उनके साथ ही काम करते हैं। जैसे मवेशी हैं, हम देखते हैं कि मवेशी गांव में आते हैं गायें लेकर और उनके साथ छोटे छोटे उनके बच्चे भी होते हैं। तो ये काम है जो आगे पीढ़ी दर पीढ़ी चलता ही रहता है, जिससे क्या है कि जो गरीबी है उनकी दूर नहीं हो रही और बच्चे क्या हैं स्कूलों में नहीं जा पा रहे। लेकिन सरकार कोशिशों तो कर रही है, समय पर बच्चों को फ्री भोजन भी दे रही है, फ्री शिक्षा भी दे रही है। लेकिन कहीं ना कहीं हम अपने आल इर्द गिर्द ही देख लेते हैं कि कोई ऐसे भी गरीब हैं जिनके पास क्या दो वक्त की रोटी कमाने के लिए पैसे नहीं होते। जो बच्चे इनके होते हैं ये क्या कि माल न्यूट्रिशन के शिकार हो जाते हैं। माल न्यूट्रिशन मतलब उनको बचपन में अच्छा भोजन, डाइट, बैलेंस डाइट जो होती है वो नहीं मिलती, संतुलित आहार नहीं मिलता, जिसके कारण बच्चे क्या हैं माल न्यूट्रिशन का शिकार हो जाते हैं। आइए हम आगे जानते हैं। ये मैंने पिक्चर के माध्यम से समझाया कि अमीर घर के बच्चे क्या है कि स्कूल में भी जाएंगे,
गेम्स भी प्ले करेंगे, उनका भाषाई विकास भी अच्छा होगा, उनकी सोच भी अच्छी होगी, उनका चिंतन करने का माइंड भी अच्छा होगा, वो लॉजिकली रीजनिंग जान सकेंगे, अच्छे बुरे में समझ होगी उनको, उनका जो फिज़िकल डेवलपमेंट है वो भी अच्छा होगा। इसलिए हमने इस टाइप से जाना कि अमीर और गरीब घर के बच्चे कैसे बढ़ते फूलते हैं, बढ़ते कैसे हैं वो बच्चे। आइए हम आगे जानते हैं। ये जो बच्चे हैं ये स्पेशल नैनी केयर मेरे कहने का मतलब है जिनको घर में सर्वेंट पालते हैं। जो सर्वेंट पालते हैं तो ये बच्चे जल्दी सोशल कॉन्ट्रैक्ट में आ जाते हैं, जिनकी वजह से ये बच्चों का विकास है। अमीर और गरीब के बच्चे पीछे हमने पढ़ा, ये हैं जो सर्वेंट नौकर पालते हैं जिनके बच्चे, वो बच्चे क्या हैं समाज में जल्दी कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, जिसकी वजह से क्या है ये बच्चे जल्दी से किसी से भी मिक्सअप हो जाते हैं, घुल मिल जाते हैं। आइए हम आगे जानते हैं। ये है जनजाति ट्राइब्स, कबीलों के बच्चे। जो कबीले जैसे हमने पढ़ा ही हुआ है कि जो मडिया कबीला है, मडिया कबीला कहाँ पर है, मध्य प्रदेश पर। वहाँ के लोग हैं क्या जंगलों में रहते हैं, जंगलों में रहते हैं। उनके बच्चे जो हैं शिक्षा से अधूरे रहते हैं, उनको बहुत कम नॉलेज होती है, वो डिपेंड तो कुदरत पर ही करते हैं। जैसे उनको बीमार हो गए वो अस्पताल नहीं जाते, वो अपने गांव में ही कहीं वेद से इलाज करवा लिया। उनका है तो ये नुकसान, क्योंकि वेद ने जो जानकारी देनी है और जो डॉक्टर ने जानकारी देनी है बहुत ज़मीन आसमान का फ़र्क है। लेकिन ये बच्चे जो हैं शिक्षा नहीं प्राप्त कर सकते, इनका विकास जो है कॉग्निटिव डेवलपमेंट है वो क्या है कम होता है, आम बच्चों के मुकाबले कम होता है। ये जनजातियों में रहने वाले बच्चे हैं, लेकिन हाँ ये प्रकृति को अच्छे से मानते हैं, प्रकृति की रक्षा करते हैं और जंगलों में अपना वास करते हैं। आगे हम जानते हैं। देखिए फ्रेंड्स, आगे एक और क्वेश्चन आया हुआ है, विकास के विभिन्न क्षेत्र। विकास के विभिन्न क्षेत्र क्या होंगे, जरा सोचिए कि विकास कैसे होता है। मैंने पीछे भी पढ़ाया था एक वीडियो जो DEC 01A है, उसमें भी पढ़ाया कि विकास कैसे होगा। विकास के विभिन्न क्षेत्र कैसे होंगे, जैसे हमारा सोशल विकास हो गया, सामाजिक विकास जिसे हम बोलते हैं, शारीरिक विकास हो गया, भाषाई विकास लैंग्वेज डेवलपमेंट हो गया, और हमारा इमोशनल विकास, इमोशनल डेवलपमेंट या संवेगात्मक विकास भी उसे कहा जाता है। आइए हम उसके बारे में जानते हैं। सबसे पहले है शारीरिक विकास। शारीरिक विकास में क्या है कि बच्चा पहले बहुत छोटा होता है। ये देखिए बच्चा क्या है बहुत छोटा है, उसके बाद क्या है उसकी इन्फेंसी एज है जिसे हम प्ले एज या टोडलर एज भी बोलते हैं। इन्फेंसी के बाद क्या है अर्ली चाइल्डहुड पीरियड है, तो बच्चे का हाइट बढ़ जाता है। लेकिन एक बात याद रखना, जो छोटा बच्चा है ना, इसका जो शुरू में वेट होगा, उसका वेट जो वो क्या होगा 3 kg होगा। 3 kg का बच्चा, अगर केजी में बताऊं तो 3 kg, अगर पाउंड में बताऊं तो 453 ग्राम का एक पाउंड होता है। तो बच्चा लगभग 7 पाउंड के आसपास होगा। और इसकी हाइट, तो बच्चे की जब नॉर्मल बच्चे की हाइट होती है क्या 19 इंच होती है। 19 इंच का जो बच्चा है जब पैदा होता है, तो हौली हौली क्या होता है उसके सेंसरी मोटर स्किल पहले काम करते हैं, उसके बाद वो उसके शरीर में गति आनी शुरू हो जाती है, तो वो चलने फिरने लग जाता है, दौड़ने कूदने लग जाता है। ये अर्ली चाइल्डहुड पीरियड है। ये क्या है लेटर चाइल्डहुड, ये क्या है अडोलसेंस। जब बच्चा टीन एज में 13 से 19 एज में जाता है तो इतना बड़ा हो जाता है। आइए लर्नर हम आगे जानते हैं बच्चे का लैंग्वेज डेवलपमेंट, भाषाई विकास कैसे होता है। सिर्फ आपने क्या याद रखना है, यहाँ पर तो मैंने बहुत लिख दिया है, लेकिन आपने क्या याद रखना है, सिर्फ ये रखना है कि जन्म से 8 माह तक बच्चे को कोई लैंग्वेज का एक शब्द भी नहीं आता, और जब जन्म ले लेता है 9 से 12 माह तक उसे 3 या 4 शब्द जैसे पा मा दा ना ये शब्द उसको आने लग जाते हैं। और दूसरा आपने याद रखना कि 2 वर्ष तक
2 साल तक बच्चे को क्या आने लग जाता है, 272 शब्द आने लग जाते हैं। और उसके बाद आपने याद रखना कि 5 साल बाद लगभग 2000 से प्लस वर्ड उसको आने लग जाते हैं। और जब बच्चा और बड़ा हो जाता है तो लाखों में इसकी काउंटिंग हो सकती है। ये था हमारा भाषाई विकास कि बच्चा कैसे कैसे आगे बढ़ता जाता है और कैसे कैसे आगे सीखता जाता है। ये बिल्कुल नॉर्मल सी बात है। हम अपने पास में किसी बच्चे को देखें तो ये ऐसे इमेजिन करके बता ही सकते हैं कि ये बच्चा इतने साल में ये बोल सकता है, इतने साल में ये बोल सकता है। तो धीरे धीरे क्या है, शब्दों को जोड़ना सीख जाता है तो वो वाक्यों में बदल देता है, वाक्यों को जोड़ना सीख जाता है तो व्याख्या पैराग्राफ में बनाने लग जाता है। तो ऐसे ही बच्चों का क्या है जो कि विकास शुरू हो जाता है। आगे हम जानते हैं बच्चे का इमोशनल संवेगात्मक कैसे होता है विकास। तो ये ना 2 टाइप का होता है, अच्छी सोच बुरी सोच, पॉजिटिव इमोशन नेगेटिव इमोशन। तो बच्चा अच्छा भी सोचेगा बुरा भी सोचेगा, ये अलग अलग पड़ाव में अलग अलग सोचता है। तो आप एक बात याद रखना दोस्तों, क्या जो कि इन्फेंसी एज है ना, शिशु अवस्था है, वहाँ पर बच्चा जो है बिल्कुल भी सोचने के लायक नहीं होता, अपरिपक्व होता है, परिपक्वता नहीं उसमें आती। सो वो शुरू में कुछ भी नहीं सोच सकता, चिंतन नहीं कर सकता। हम जानेंगे पॉजिटिव और नेगेटिव थॉट्स कैसे होते हैं, जैसे सम्मान करना, भक्ति करना, श्रद्धा करना, मित्रता, प्रेम, स्नेह, वात्सल्य, दया। और जो नेगेटिव इमोशंस हैं उसमें क्या आ जाता है, उसका डर, कायरता, घृणा, क्रोध, आश्चर्य, जलन, जेलस करना, किसी से गर्व, अहंकार करना, अभिमान, अधिकार। ऐसी जो थॉट है उसके उसमें नेगेटिव थॉट भी आने शुरू हो जाते हैं। ये कुदरत ने, रब ने जो सृष्टि रची है उसमें पॉजिटिव और नेगेटिव थॉट जो हैं आने ही आने हैं, हर हर बच्चे में आने हैं। लास्ट में जो है हमारा सामाजिक विकास। याद रखना कि जो सामाजिक विकास है ना, इसका प्रारंभ स्टार्टिंग कहाँ से होनी है, परिवार से। पहले वो परिवार में बच्चा समाज में बाद में जाएगा, पहले परिवार में उसका समाजीकरण हो जाना है। परिवार में रहते हुए उसका समाजीकरण होगा। याद रखना, पाठशाला कभी भी नहीं बोलना कि पाठशाला में होगा। पाठशाला में उसका सेकेंडरी सोर्स होगा। जो प्राइमरी सोर्स है, जो स्टार्टिंग मुडला पहला स्रोत है जो, वो क्या होगा, उसका परिवार होगा। हम जानते हैं कि समाज के रीति रिवाजों को सीखना, समाज के रीति रिवाजों के अनुसार चलना, नियम बनाना, व्यवहार करना, उसको अपने अकॉर्डिंग ढाल लेना, अडॉप्ट कर लेना, ये सभी क्या है, सामाजिक विकास की निशानियां हैं। तो वो क्या बोलते हैं, सामाजिक विकास में क्या होता है, बच्चा क्या एक समुदाय का सदस्य बन जाता है। क्योंकि समाज के बिना हर इंसान अधूरा है। अगर हम समाज में विचरे ही ना तो हमारे में तो फिर जानवर वाली वृद्धि आ जाएगी ना, कि जैसे जानवर होते हैं वह उन इंसान और जानवर में फ़र्क ही नहीं लगना। इसीलिए सामाजिकता आनी हर बच्चे में ज़रूरी है। उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो भी पसंद आया होगा। कृपया लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर करके बताना, ताकि हम आगे की वीडियो और अपडेट आपके लिए कर सकें। और इसके नोट्स लेने के लिए नीचे हमारा नंबर लिखा है, फ्री में नोट्स अवेलेबल हैं। आप कभी भी कॉल करके हमसे नोट्स ले सकते हैं। थैंक यू।